ठेकेदार हैं कौन वो? अगर 10 साल में काम गिरिराज सिंह जी ने किया होता तो अपने काम को गिनवाने जाते ना यात्रा में कि हमने ये काम किया। अब जाकर के गिरिराज सिंह यही बोलेंगे कि देखो हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, तुमने हमको वोट दिया और हमने तुमको ठगा। जो उनका बेसिक काम है, इंसान को इंसान से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, नफरत बोना, जहर बोना और अपना धंधा काम चलाना। नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं और इस दौरान संगठन को मजबूत करने को लेकर ही इस यात्रा की शुरुआत जो है वो की गई है। और वहीं जब बांका पहुंचे तेजस्वी यादव तो वहां पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए काफी कुछ कहा है। जहां उन्होंने एक तरफ एनडीए सरकार पर, डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी उन्हें चिंता जो है वो सता रही है। जी हाँ, दरअसल तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जो उनकी स्थिति है वो देखकर मुझे चिंता जरूर होती है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और वहीं गिरिराज सिंह के यात्रा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से खूब गरजे हैं गिरिराज सिंह पर भी सुनिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर देखा जाए, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं, हम भी बुलेटिन जारी करते हैं, प्रेस रिलीज में देते हैं, कोई ऐसा जिला, ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे संगीन मामले हो, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। एफआईआर बड़ी मुश्किल से होता है, एफआईआर होता है तो इन्वेस्टिगेशन जो है जीरो है। जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल पाता, जो दोषी हैं उनको सजा नहीं दिला पाते हैं। ऐसे कई एक उदाहरण हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बिहार में वो भयावह हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं। और हम लोग भी आजकल देख रहे हैं जो स्थिति उनके साथ हो रही है, क्या हालात हो गए, इसकी चिंता हमको भी है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही चरम पर है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है, लोकतंत्र में इसीलिए भाई चुनाव होता है, जनता अपने बीच से प्रतिनिधि भेजती है ताकि उनकी बातों को रखा जाए, लेकिन पूरी तरीके से बिहार में केवल अफसरशाही है। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है बिहार में, ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी बिहार में होता है, कैसे होता है ये हर एक बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग सब लोगों को संकल्प लेना है, संगठन को मजबूत करना है, एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहाँ केवल पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात हो, ना कि केवल नफरत फैलाने की बात हो, ना कि समाज को एक दूसरे से लड़ाने की काम किए जाए, क्योंकि कोई उपलब्धि है नहीं। अब जब उपलब्धि ही नहीं है तो लोग चाहते हैं कि नफरत की राजनीति करके जो है चुनाव जीता जाए। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, बिहार को क्या मिला? सबसे ज्यादा सांसद जो है लगातार एनडीए को 10 साल में दिया, 39 सांसद पहले और अभी लगभग 30 सांसद। 10 सालों में बिहार को क्या मिला? आज जो सरकार बनी है केंद्र में, बिहार के बलबूते बनी है, बिहार के वोटरों ने उस सरकार को मत दिया है, लेकिन बिहार को बदले में क्या मिला? केवल छलावा, केवल सौतेलापन। चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और चुनाव के बाद जो है ठेंगा दिखा देते, बोलते नीति आयोग ऐसा प्रावधान नहीं है। कौन करेगा ये प्रावधान? हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई थी, जाति आधारित गणना करा करके 65% और 10% ईडब्ल्यूएस का एज इट इज हम लोगों ने रखा, यानी टोटल 75%।
उस समय भी हम लोगों की मांग थी केंद्र सरकार से कि उसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तमिलनाडु के तर्ज पे। लेकिन तब भी जो है अभी भी कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आता। यानी ये साफ तौर पे दिखाता है जो सरकार है आरक्षण विरोधी, जो सरकार है, हम लोगों की तो मांग थी पूरे देश में अब जाति आधारित गणना, अब पूरे देश में मुख्यमंत्री अब को जवाब देना चाहिए। आप तो इतना पावर रखते हैं कि भाई सरकार गिरा सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, तो अब जाति आधारित गणना की बात क्यों नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री जी? हम ही ने प्रस्ताव दिया था बिहार विधानसभा में जब नेता विरोधी दल थे, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। सब पार्टी हम लोग गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे, मांग किए थे। अब मेरा सवाल बनता है क्या वो मांग की तो अब जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब तो आपको कराना है, निर्णय लेना है। तो अब जाति आधारित गणना में क्या निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का? क्या आप प्रधानमंत्री जी से बात करके इस काम को कराएंगे पूरे देश भर में कि नहीं कराएंगे? ये भी सवाल जो है उठता है। तो आज बाका हुआ है, इसी बीच जो है कल ही चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है और एकदम आनंद फानंद में हुआ। 3 दिन बाद लगता है कि नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा झारखंड में, और 2 फेजेज में है, 13 और 20 को। और 13 वाले फेज में बिहार के उपचुनाव भी हैं 4 सीटों पर, तो उसको भी पार्टी जो है हम लोग देखेंगे। और इसको लेकर के परसों का कार्यक्रम जो हमारा ये टूर का जो कार्यक्रम जो था, कल जमुई करेंगे। जमुई के बाद क्योंकि अब चुनाव अचानक से बीच में आ गया, तो हमको रांची दौरे पर भी जाना है, तो जमुई से ही हम रांची जो है जाएंगे। वहाँ हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है झारखंड में, पिछला चुनाव हम लोग मिलकर लड़े थे, इस बार भी हम लोग जो है मिलकर के लड़ेंगे। मिलकर लड़के भाजपा को वहाँ परास्त करेंगे, एनडीए को परास्त करेंगे। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का है पूछ सकते हैं। ये जिस तरीके से आपने चिंता जाहिर की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को, आपको नहीं लगता है कि एक तरीके से मौन होकर हर चीजों को भी समझकर जानकर अगर आप एक चीज आपको अद्भुत नहीं लगता? हजारों करोड़ की योजनाओं की शुरुआत होती है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, 5 मिनट में सारा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री बिना बोले निकल जाते हैं। ये पाबंदी किसने लगाई है? मुख्यमंत्री इज द लीडर ऑफ द स्टेट, सबसे बड़े ओहदे पे है। हजारों करोड़ की अगर कोई योजना हो रही है या कोई काम हो रहा है, तो राज्य की जनता उनसे सुनना चाहती है कि क्या हो रहा है, बिना बोले निकल जाए। कौन से इशू पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, आप बता दो। चाहे पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया उस पे चुप्पी, लेटरल एंट्री पे चुप्पी, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के चुप्पी, विशेष पैकेज को लेकर के चुप्पी। अभी जो बाढ़ आया, क्या विशेष पैकेज मिला आपको पता है? केंद्र सरकार से कुछ मिला क्या? लेकिन 7-8 में जब कोसी में बाढ़ आया था, लालू जी रेल मंत्री थे, उस समय सोनिया जी आए, मनमोहन सिंह आए। इस बार कौन प्रधानमंत्री आए क्या देख रहे हैं? या कोई स्पेशल पैकेज दिया? उस समय 1000 करोड़ का पैकेज केवल 7-8 में केवल बाढ़ के फ्लड को लेकर के दिया गया था। पूरे रेलवे ने सहायता किया था, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से ठगा गया है। और जिस तरह से हमको लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी के बातों को पूछ रहे हैं, तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि अब उनका समय जो है समाप्त हो चुका है। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं।
आने वाले चुनाव में अगर मुकेश जी अप्रोच करते हैं आरजेडी से, नहीं, अब तो हम तो कह रहे हैं वक्त ही समाप्त हो गया। जब समाप्ति हो गया तो किसी को क्या अप्रोच करेंगे? क्या ये मान लिया जाए अब कि धार्मिक अगर यात्रा पे कोई निकलता है इस गठबंधन में और नीतीश जी मौन है तो क्या नहीं, आप गिरिराज सिंह जी को बोल रहे हैं ना, जी, वो क्या है, केंद्र मंत्री हैं, मंत्रालय का काम तो है नहीं उनको, ना मिलता है वहाँ। तो भाई जो आरएसएस चाहती है वही लोग काम करते हैं। इन लोगों का कोई औचित्य तो है नहीं। और आप बताइए, कुछ उपलब्धि 10 साल से है ना मंत्री, अगर 10 साल में काम गिरिराज सिंह जी ने किया होता तो अपने काम को गिनवाने जाते ना यात्रा में कि हमने ये काम किया। अब जा करके गिरिराज सिंह यही बोलेंगे कि देखो हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, तुमने हमको वोट दिया और हमने तुमको ठगा। यही काम रह गया गिरिराज सिंह जी का। तो उपलब्धि तो है नहीं, तो बिना कोई उपलब्धि के बोलेंगे क्या? तो एक ही काम बचा है जो उनका बेसिक काम है, इंसान को इंसान से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, नफरत बोना, जहर बोना और अपना धंधा काम चलाना। ये लोग ठेकेदार हैं क्या? पूछ जी, सर झारखंड आपको एक बात पूछना है, क्या वो ठेकेदार हैं कौन वो जा रहे जगाने, जनता ही उनको जगा देगी। सर झारखंड में सर जदयू और भाजपा साथ लड़ने वाली है, इसे कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? आप लोग क्योंकि आप फिर वहाँ लड़ेंगे, आप बड़ा मुश्किल से उनको जगह मिला है। अब लड़े तो अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। क्या है, हम लोग तो हमेशा से लड़ते हैं, हम लोग तो सरकार में। झारखंड में आप लोग रिलायंस में जा रहे हैं, हाँ। कितनी सीटों पर आप लोगों का अपना होमवर्क क्या है? मेरा होमवर्क तो हमारा इंटरनल है ना। स्लिप कितना कर रहा हाँ? है? कुछ है क्या, मतलब फिगर है आप लोग? अरे कोई भी पार्टी चाहती ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लेगा। डबल फिगर पे तब अब हम ही लोग सब बता देंगे तो आप इन्वेस्टिगेट क्या कीजिए। आप जाएंगे तो बातचीत होगी वहाँ पे, इसीलिए जाना है, इसीलिए जाना है। बाकी आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए। चल, शुक्रिया। तो आपने सुना कि जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि क्या करेंगे जनता के बीच जाकर। कुछ काम तो उन्होंने किया नहीं है, सिर्फ यही करेंगे, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो जनता के बीच जा रहे हैं जनता को जगाने के लिए, लेकिन जब वहां उनके पास जाएंगे तो जनता ही उन्हें जगा देगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।